अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11 का तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है मोशन और फोर्स के बारे में। तो मैंने मोशन और फोर्स के बारे में बताया पहले वाले लेक्चर में। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मैंने इस टॉपिक को क्लास 9 के लेक्चर में भी किया है, ठीक है, लेकिन वहाँ मैंने इतने वजाहत और डिटेल के साथ नहीं किया है। तो आज मैं इसको कुछ वजाहत के साथ दोबारा करता हूँ, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को, ठीक है। तो आप लोग जो है ना ग्राफ के बारे में जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि ग्राफ हमारे पास क्या होता है। ये एक वे होता है, एक तरीकाकार होता है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक में दिखाते हैं। यानी ग्राफ को फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान क्या करता है, ताल्लुक को जाहिर करता है, उनके दरमियान रिलेशन को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ को ड्रा करे तो दोनों क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम को दोनों फिजिकल क्वांटिटी है इसकी रिलेशन के बारे में बताता है। या कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ को ड्रा करे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन को जाहिर करेगा। इस तरह अगर कोई टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ को ड्रा करे तो उन क्वांटिटी के दरमियान क्या होगा, एक ग्राफ होगा। अब हम इस ग्राफ को इस्तेमाल करके मोशन की वजाहत करेंगे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो मोशन के लिए जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसके दो अकसाम होते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा हमारे पास होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? द ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वो ग्राफ जो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ड्रा करें वो ग्राफ क्या कहलाता है? वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहलाता है। और मैंने ये भी बताया था कि हर एक ग्राफ का अपना एक स्लोप होता है। ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है और एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, टाइम लिया है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब ये इस ग्राफ का क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ की क्या है, स्लोप है हमारे पास, ठीक है। ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है और ये स्ट्रेट लाइन भी स्लोप है। और मैंने ये पहले भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनता है इसका स्लोप हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है वेलोसिटी के बारे में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लोप क्या करता है, हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पर ये स्लोप क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है। कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में है और इसके एक्सेलरेशन में तब्दीली नहीं आ रही है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब अगर ग्राफ इस तरह हो, ये नीचे वाला जो स्लोप है जो नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा हो रही, ये हमें बताता है कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। वक्त गुजरने के साथ इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। और जब वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा हो, चेंज आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। या अगर इसके अलावा ग्राफ अगर इसी तरह बेंड हुआ हो जैसा कि ये ऊपर हुआ है, तो ये बताता है वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन, डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कमी आ रही हो वक्त गुजरने के साथ साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन या डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इसका स्लोप हमें हमेशा वेलोसिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का फायदा ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम इसमें रिवर्स जर्नी को भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट का रिवर्स जर्नी इसको जाहिर नहीं कर सकते। इसलिए हम तरजीह ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देते हैं बजाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। इसमें फ़र्क सिर्फ वही एक पॉइंट है कि हम इसमें रिवर्स जर्नी और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वेलोसिटी को जाहिर कर सकते हैं बआसानी। अब इसके अलावा ये दूसरा ग्राफ है, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये हमें बताता है, मिसाल के तौर पर एक सड़क पर एक मोटर कार जा रहा है, ठीक है, मोटर कार जा रहा है। ये पॉइंट ए से
पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये पॉइंट डी और ये पॉइंट जी हो सकता है, ठीक है। तो ओ और डी ये क्या है, इतने टाइम में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाता है, ठीक है। अब जब ये पॉइंट ए पर पहुंचता है तो यहाँ पर क्या करता है, ये रुक जाता है और टाइम ऑफ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गुजरता है, यानी पॉइंट डी से पॉइंट जी तक टाइम गुजरता है। लेकिन यहाँ पर ये मोटर कार खड़ा है और ये आगे नहीं जाता, तो ये है पॉइंट बी। डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रहा है, तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रहा हो तो फिर वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जीरो होगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन टाइम गुजरता है। तो ए से बी के दरमियान ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जब पॉइंट बी पर टाइम पहुंचा, वापस जो है ना उन्होंने रिवर्स जर्नी स्टार्ट किया, वापस अपनी रास्ते पे आना शुरू कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में आया। अब ये रिवर्स डिस्प्लेसमेंट है, बी से लेके सी तक क्या है, ये रिवर्स डिस्प्लेसमेंट है। अब जो क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हम क्या करते हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। रिवर्स डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, नेगेटिव। तो जब डिस्प्लेसमेंट रिवर्स हो तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा, जो कि रिवर्स वेलोसिटी के बारे में बताए। तो ऑब्जेक्ट वापस पॉइंट ए की तरफ आना शुरू कर देते हैं और टाइम गुजरते। तो बी से सी तक क्या है, रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी पॉइंट बी से सी तक ऑब्जेक्ट रिटार्ड हो रही है, इसके एक्सेलरेशन में डिक्रीज आ रहा है, यूनिफॉर्म। तो ग्राफ में बी से सी तक जाहिर किया गया। ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, दैट ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो ग्राफ जो वेलोसिटी आवर और टाइम के दरमियान ड्रा करे या प्लॉट करे या खींचे, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के फवायद क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के फवायद ये है कि ये हमें दो चीज़ें बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं, और दूसरा ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है, इसके अंडर जो एरिया बनता है, वो ऑब्जेक्ट का तय करदा फासला डिस्टेंस के बारे में हमें बता देता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये स्लोप क्या करता है, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। अब चूंकि यहाँ पर ये ग्राफ क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म। तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो ऑब्जेक्ट का, इसमें कांस्टेंट इंक्रीज आ रही हो, तो इसका ग्राफ किस तरह होगा, बिल्कुल स्लोप इसका स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्राफ इस तरह हो, बिल्कुल ऊपर की तरफ गया हो, तो ये एक्सेलरेशन की वेरिएशन के बारे में बताते हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये वेराई हो रही है और इसमें वेरिएशन के साथ साथ इंक्रीज भी आ रहे हैं, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये वेरिएशन एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। और अगर ग्राफ इस तरह हो कि बिल्कुल नीचे की तरफ बेंड हुआ हो, तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के बारे में बताइए, यानी एक्सेलरेशन में वेरिएशन भी आ रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, और डिक्रीज भी हो रही है, डिसेलरेट भी हो रही है और वेरिएट भी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ये जो दूसरा ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। अब स्लोप, पहला स्लोप इस तरह था, अब स्लोप ऐसा है। ये क्या बताते हैं, ऑब्जेक्ट की रिवर्स जर्नी के बारे में बताते हैं कि अब इसने रिवर्स जर्नी इख्तियार किया है। अब जो पहला फॉरवर्ड जाता था, अब अपने रास्ते पे वापस आता है, ठीक है। और वो यूनिफॉर्म क्या होता है, डिसेलरेट हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म डिक्रीज कमी आ रही है, लेकिन यूनिफॉर्म है, इसलिए ग्राफ जो है ना, ग्राफ का स्लोप हमारे पास क्या है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और रिवर्स जर्नी में है, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्राफ इस तरह हो, बिल्कुल बाहर की तरफ बेंड हुआ हो, तो ये हमें क्या बताता है, इंक्रीजिंग डिसेलरेशन, डिसेलरेशन में ज्यादती आ रही है। और डिसेलरेशन में ज्यादती का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रही है, तो इसका ग्राफ पर बाहर की तरफ बेंड हुआ होगा। और अगर ग्राफ अंदर की तरफ बेंड हुआ हो, जैसा कि ये है, तो ये कि हमें क्या बताता है, डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, डिसेलरेशन में कमी आ रही है। और जब डिसेलरेशन में कमी आ रही हो, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट
एक्सेलरेट हो रही है। अब डिसेलरेशन में कमी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होना, ऑब्जेक्ट की स्पीड का ज़्यादा होना। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो रही है? डिसेलरेशन कम हो रही है, तो ऑब्जेक्ट फिर स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर ग्राफ इस तरह आ जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये बात याद रखना चाहिए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह आ जाए कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है और टाइम गुजरता है लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो ये ग्राफ पर हमें क्या बताएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। यानी जब वेलोसिटी कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं आ रहा हो तो एक्सेलरेशन टाइम रेट अच्छा, जब वेलोसिटी है तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 25 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो है और ग्राफ बिल्कुल इसी तरह है। अगर बिल्कुल इसी तरह ग्राफ हो, यानी बिल्कुल ग्राफ इस तरह हो और वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान हो, तो फिर ये ग्राफ हमें क्या बताएगा? ये ग्राफ हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, न कि कांस्टेंट वेलोसिटी में। क्योंकि यहाँ पर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान है, तो स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ए और बी के दरमियान। लेकिन अगर वेलोसिटी और टाइम के दरमियान हो तो फिर ये स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्स को पैरेलल है, हमें क्या बताएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। इसके अलावा अब हम एक एग्जांपल करते हैं, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पे एक एग्जांपल करते हैं कि हमें किस तरह जो है ना ऑब्जेक्ट का तय करदा फासले के बारे में ये एरिया बताता है ग्राफ के नीचे। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक मोटर कार सड़क पे जा रहा है। ठीक है, ये एक मोटर कार है। ठीक है, पहले 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है? वो है 50 मीटर पर सेकंड इस मोटर कार का। ठीक है, तो 50 मीटर पर सेकंड पहले 10 सेकंड में। अब जब आवर 10 सेकंड गुजर गई, 10 और 20 के दरमियान आवर 10 सेकंड है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? वो है 50 मीटर पर सेकंड, यानी इसमें कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है। लेकिन अगले 12 सेकंड में 20 से 32 तक 12 सेकंड में इसकी वेलोसिटी में क्या आ गया? रिवर्स जर्नी इसने इख्तियार किया और इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यानी डिसेलरेट हो गई, वापस अपने डायरेक्शन में, पहले वाले डायरेक्शन में आना शुरू कर गई, लेकिन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ। तो सी और यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल डी। तो सी डी इसका क्या है? यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है और ये अगले 12 सेकंड में हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का तय करदा फासला अब हम इस ग्राफ की मदद से मालूम करेंगे कि इस मोटर कार ने जब उसने पॉइंट ए से शुरू कर लिया, पॉइंट डी पर पहुंचा, तो उसने टोटल कितना फासला कवर किया। ठीक है, तो हम अब डिस्टेंस को मालूम कर लेंगे। ठीक है, पहले भी बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर नीचे जो एरिया बनता है वो एरिया हमें ऑब्जेक्ट के तय करदा फासले के बारे में बताया था। तो हम क्या कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा ए बी और 10 इस तरह। इसके अलावा यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो एक रेक्टेंगल बनेगा बी सी 10 एंड 20, ये एक भी रेक्टेंगल है और इस तरह ये भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो जिसम का तय करदा फासला मालूम करने के लिए हम ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया और प्लस ट्रायंगल का एरिया इसको जमा कर लेंगे, तो इससे तय करदा फासला मालूम हो जाए। किस तरह? डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल इससे हम जाहिर करते हैं या डी से जाहिर करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो हम पहले इस ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस किस तरह हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द मोटर कार मैं डी से जाहिर करता हूँ, इज इक्वल टू बराबर है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बी सी 20 10, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे नाम नहीं दिया है, 10 और 20 लिख कर गया है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ बी सी 20 एंड 10। ये एक रेक्टेंगल है। प्लस अब इसके बाद एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ट्राइंगल, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ई और 20 इस ट्राइंगल का, इन दोनों ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया जमा करूंगा अब। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस डी या इस
किस तरह हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी टेन, ए बी टेन ये हमारे पास एक ट्राइंगल, इसका एरिया किस तरह है, हाफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट। अब लेंथ पर हमारे पास क्या है, लेंथ पर इस पर 50 है, ठीक है, और वेट पर क्या है 10 है, हमारे पास 10 सेकंड है, प्लस इस सर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो वेट पर क्या है 10 सेकंड है और लेंथ पर क्या है 50, तो 50 लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट और वेट पर 10 सेकंड है, प्लस इस तरह एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट। अब लेंथ पर क्या है वही 50 है, ठीक है 50, और वेट पर क्या है 32 से 20 सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा हमारे पास 12 सेकंड रह जाएगा, 12 इसको लगाऊंगा तो इससे एक डिस्टेंस कितना बनेगा, 2 1 जार 2 2 5 जार 10, ये होगा 550 मल्टीप्लाई 5 प्लस, और इसको इस मेज़र अब देंगे 50 को 10 में तो 500 हो जाएगा, प्लस 2 1 जार 2 2 6 जार 12, तो इससे आएगा 50 मल्टीप्लाई 6। अब इससे क्या बनेगा 5 0 जार 0 5 5 जार 25 प्लस 500, प्लस इससे क्या बनेगा 50 को 6 में ज़रा देखें 6 0 जार 0 5 6 जार 30 300, अब 300 और 500 800 प्लस 250, अब 800 और 200 1000 और 50, तो इससे आ जाएगा 1050 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट टोटल कितना फासला कवर करेगा, इस इज इक्वल टू 1050 मीटर। तो ये मोटर कार क्या करेगा, जब पॉइंट ए से स्टार्ट लेता है और पॉइंट डी पर पहुंचता है तो टोटल कितना फासला कवर करता है 1050 मीटर ग्राफ से हमने जाहिर कर लिया। तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, इसका स्लोप हमें हमेशा एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और इसका के नीचे जो एरिया बनता है वो हमें ऑब्जेक्ट के फासले के बारे में बताते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना फासला कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक ग्राफ इस तरह आता हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह आता हो, मिसाल के तौर पर ग्राफ बिल्कुल इस तरह हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि इस पर हर एक पॉइंट में एक्सेलरेशन बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो इस किस्म ग्राफ में इंस्टेंट बाय इंस्टेंट एक्सेलरेशन टाइम है और ये है वेलोसिटी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम इसके लिए इस हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन को ड्रा करेंगे, स्लोप को नहीं, हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन को ड्रा करेंगे और फिर इस टेंजेंट का स्लोप मालूम करके हम हर एक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। इस तरह टेंजेंट लाइन वो होता है जो किसी कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, तो हर एक कर्व लाइन जो है ना, टेंजेंट लाइन कर्व पे एक पॉइंट पे टच करता है, इसको भी और इसको भी। तो फिर हम इसके लिए वेलोसिटी टेंजेंट लाइन के बगैर मालूम नहीं कर सकते, हम टेंजेंट लाइन का स्लोप लेंगे और इस पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे इस तरह बिल्कुल, लिमिट और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा टी, इस लिमिट को अप्लाई करके हम टेंजेंट का स्लोप मालूम करके हम इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बॉडी का मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक पर समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।